हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे आप लोग हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल ईएन एनिमेशन में। मैं आपके लाया हूँ परमैन की फैन मेड स्टोरी व्हाट इफ मित्सुस बिकम एन एक्टर पार्ट 3 लेकर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं मित्सु को लेने के लिए एक गाड़ी आई होती है और मित्सु उस गाड़ी में बैठ जाता है। और फिर मित्सु अपने बगल में मिस सुमेरे को देखता है। फिर मित्सु नर्वस हो जाता है और फिर मिस सुमेरे बोलती है, हेलो, मेरा नाम सुमेरे होशिन है और तुम्हारा नाम? फिर मित्सु बोलता है, मेरा नाम मित्सोसो है और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। और फिर मित्सु और मिस सुमेरे बातें करते करते एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर मित्सु और मिस सुमेरे जैसे एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं, वहाँ मीडिया वाले होते हैं और मीडिया वाले मिस सुमेरे और मित्सु को घेर लेते हैं। और फिर मित्सु से सवाल करते हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप मित्सु मेरे के साथ एक्टिंग कर रही। फिर मित्सु कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे मित्सु मेरे के साथ काम करने के लिए ये रोल मिला। फिर मित्सु मेरे और मीडिया वाले सारे मित्सु की तरफ देखने लगते हैं। और फिर मित्सु बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मित्सु मेरे के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं भगवान को भी शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं मिस सुमेरी के साथ एक्टिंग करूं। और फिर मीडिया वाले मिस सुमेरी से पूछते हैं, आपको कैसा लग रहा है कि आप एक अनजान लड़के के साथ एक्टिंग कर रही हैं और आपको क्या लगता है कि ये फिल्म सुपर हिट होगी? फिर मिस सुमेरी बोलती, हाँ हाँ, मुझे लगता है कि ये फिल्म सुपर हिट ज़रूर होगी। और मिस सुमेर बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अनजान लोगों के साथ एक्टिंग करने में। और रही बात इस लड़के की, तो ये अनजान नहीं है। हमने गाड़ी में अपनी सब कुछ पहचान बना ली है और मुझे इसका नेचर बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का नेचर ऐसे ही होना चाहिए। और फिर मित्सु और मित्सु मेरे अपनी बैगेज का चेकिंग करते हैं और अपने प्लेन में जाके बैठ जाते हैं। फिर मित्सु मेरे अपनी विंडो सीट पे बैठ जाती है और मित्सु उन्हीं के बगल में बैठा हुआ होता है। और मित्सु बाहर विंडो से देखने की कोशिश कर रहा है और ये मित्सु मेरे देख लेती है। और फिर मित्सु मेरे मित्सु से बोलती है, अरे कोई बात नहीं, तुम यहाँ विंडो सीट पे आके बैठ जाओ। फिर मित्सु बोलते, अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं सिर्फ बाहर देख रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। फिर मित्सु मेरे बोलती है, अरे कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ, मैं अमेरिका बहुत बार जा चुकी हूँ और मैं प्लेन में हर बार विंडो सीट पे बैठती हूँ, तो इस बार तुम बैठ जाओ, कोई बात नहीं। फिर मित्सु मित्सु मेरे से थैंक यू बोलता है और विंडो सीट पे जाके बैठ जाता है। और फिर प्लेन स्टार्ट हो जाता है। और फिर प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करना होता है, मित्सु घबराता है और मित्सु मेरे का हाथ पकड़ लेता है और फिर मित्सु मेरे नर्वस हो जाती हैं। और फिर प्लेन जैसे ही हवा में जाके स्टेबल होता है, फिर मित्सु देखता है कि उसने गलती से मित्सु मेरे का हाथ पकड़ लिया है। और फिर मित्सु अपना हाथ मित्सु मेरे से हाथ से छुड़ाता है और मित्सु मेरे से सॉरी बोलता है। और फिर मित्सु मेरे शर्माते हुए, अरे कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम प्लेन में पहली बार बैठे हो इसलिए तुम थोड़ा नर्वस हो गए थे। तो मित्सु बोलता है, हाँ मैं प्लेन में पहली बार बैठा हूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, मैं आपसे फिर से एक बार माफ़ी मांगता हूँ। तो मित्सु मेरे बोलते, अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। और फिर कुछ समय बाद मित्सु मेरे को नींद आ रही होती और वो फिर मित्सु मेरे के कंधे पे अपना सर रख के सो जाती है। और फिर मित्सु नर्वस हो जाता है और मित्सु मेरे की तरफ देखकर एक एक स्माइल देता है और फिर वो बाहर देखने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद मित्सु को भी नींद आती है और वो भी सो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद मित्सु मेरे उड़ जाती है और वो देखती है कि मित्सु उसके कंधे पे सर रख के
सोया होता है। और फिर मित्सु मेरे मित्सु की तरफ देख के छोटी सी स्माइल देती है और फिर वो एक मैगज़ीन पढ़ने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद मित्सु भी नींद से उठ जाता है और वो देखता है कि उसने गलती से मित्सु मेरे के कंधे पे सो गया था। और फिर मित्सु जल्दी से उठता है और फिर मित्सु मेरे से माफ़ी मांगता है। और फिर मित्सु मेरे बोलती है इट्स ओके, जाने दो। तो फिर मित्सु भी सामने रखी हुई मैगज़ीन पढ़ने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो प्लेन अमेरिका लैंड हो जाता है। और फिर जैसे मित्सु मेरे और मित्सु प्लेन से उतरते हैं, उधर उनकी क्रू उनका इंतज़ार कर रही होती है और उनकी क्रू पहले से ही वहाँ पहुँच गई होती है। और फिर एक क्रू में से एक आदमी आता है और वो मित्सु मेरे और मित्सु से कहता है कि आप 2-3 दिन यहाँ घूमिए, इंजॉय करिए, फिर 2-3 दिन बाद हम अपना पूरा सेटअप तैयार करके फिर आपको लेने के लिए एक गाड़ी भेज देंगे, तब तक आप एंजॉय करिए। और फिर मित्सु मेरे और मित्सु अपना लगेज उठाते हैं और टैक्सी करके अपने होटल पहुंच जाते हैं। और फिर होटल में उनके पहले से ही बुकिंग हो चुकी होती है, तो वो होटल के रिसेप्शन में जाते हैं और अपनी रूम की लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। और मित्सु का रूम मिस सुमेर के बगल में ही होता है। और फिर मिस सुमेर बोलती तुम फ्रेश हो जाओ, हम थोड़ी देर बाद घूमने के लिए चले जाएंगे। और फिर मित्सु कहता है ठीक है मिस सुमेर, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होके आपको बाहर मिलता हूँ रिसेप्शन के पास। फिर मिस सुमेर कहती ठीक है, मैं आ जाऊँगा। और फिर मित्सु अपने रूम में चला जाता है। और फिर मित्सु फ्रेश होके बाहर आता है और वो अपने बालकनी में पाको को देखता है। और फिर मित्सु पाको से कहता है पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर पाको कहती है तुम भूल गए, बर्डमैन ने हमें एक मिशन पे भेजा है। फिर मित्सु कहता है अरे मैं भूल गया कि बर्डमैन ने हमें मिशन भी दिया है कुछ। फिर मित्सु पाको से पूछता है कि तुम यहाँ इस होटल में कैसे पहुँचे और तुम्हें कैसे पता कि मैं इस होटल में इस रूम में हूँ। फिर पाको कहती है कि मुझे मिस सुमेरी ने बताया कि वो मित्सु सुहा नाम के एक लड़के के साथ शूटिंग के लिए अमेरिका जा रही। तो फिर मैंने पूछा कि तुम कौन सा होटल में रुकने वाली हो। फिर मिस सुमेरी ने मुझे इस होटल का नाम बता दिया और फिर मैंने नीचे रिसेप्शन में जाके तुम्हारा रूम नंबर पूछा और उन्होंने मुझे तुम्हारे रूम नंबर बताया, तो मैं यहाँ आ गई। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है मित्सु। फिर मित्सु कहता है अरे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर मित्सु पाको से पूछता है कि तुम किधर रुकने वाली हो। तो पाको कहती है अभी सोचा नहीं है मैं किधर रुकूंगी, पर मैं यहाँ आसपास देख लूँगी किधर रूम मिल सकता है क्या। फिर मित्सु पाको से कहते हैं अरे तुम तो मिस सुमेरे का बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तो तुम मिस सुमेरे के साथ क्यों नहीं रहती। तो फिर पाको कहती है मैं वहाँ रुक सकती हूँ पर वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर पाको कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ तो रुक सकती हूँ। तो मित्सु मिस पाको को मना कर देता है। फिर पाको कहती है अब तो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। फिर मित्सु कहता है अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। तो पाको कहती है कुछ भी सोचने दो, पर मैं अभी इधर ही रुकने वाली हूँ। और फिर वो मित्सु की तरफ गुस्से से बढ़ती है और पूछती है कि मैं इधर नहीं रुक सकती। फिर मित्सु डर के बोलता है कि हाँ हाँ तुम रुक सकती हो इधर। और फिर मित्सु पाको से कहता है अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे मिस मेरे के साथ घूमने जाना है, तो तुम इसी रूम में रहो और बाहर मत निकलना। तो फिर पाको कहते हैं ठीक है तुम चले जाओ। और फिर मित्सु नीचे रिसेप्शन में चला जाता है। और फिर पाको अपना परमानेंट सेट निकलती है जल्दी से और फिर वो भी नीचे मित्सु के पास चली जाती है। और फिर मित्सु और मिस मेरे घूमने के लिए चली जाती है। तो गाइस आपको ये पार्ट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और आप परमानेंट पिटीशन पे साइन कर रहे हो ना, करते रहिए और 1 दिसंबर के लिए तैयार हो जाइए। और अभी तक अपने परमानेंट का फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और हाँ, ट्वीट करना मत भूलिए। और हाँ गाइस, एक और बात ये देखिए, वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइब एंड नॉन सब्सक्राइब
तो क्या कर रहे हो आप? और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया, इसलिए शुक्रिया। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए नीचे। तो मैं आपको मिलता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।